हेलो गाइस, मैं रुखसार सन, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब खैस होके चलते हैं। वीडियो टिब्रू भाई की वीडियो है चाना रोस्ट। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रोस्ट ऑफ चाना, फिर देते हैं रिएक्शन। भाई लोग, चीन ने कहा कि भारत को 3 फ्रंट यानी चीन, पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध करना पड़ सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान और नेपाल खुद चीन के भरोसे बैठे हैं, चीन उन दोनों के भरोसे बैठा है। पहाड़े झोपड़ी वालों, भाई एक तरफ चीन है जो इंडिया की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था चमकाता है, दूसरी तरफ नेपाल जो हमारा नमक मिर्च मसाला खाके उनकी चापलूसी करता है, और तीसरी तरफ ये चीन का साला भिकारिस्तान जो अब तक हुए सभी युद्धों में गांड उठा के बोला है कबूल करो। भाई इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ चीन की, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमेशा मैं पेलता ही रहता हूँ और इन पोरकियों की औकात तो आप सब जानते ही हैं। और बात रही नेपाल की, तो नेपाल तो मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। भाई नेपाल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इंडिया से पंगा ले रहा है, और किसके भरोसे? चीन के। वो चीन जो किसी का सगा नहीं हुआ, जो पाकिस्तान को लालच और कर्ज देकर अपना गुलाम बना चुका है। खान साहब, आप हमारे कपड़े उतार दो। आप यही चाहते हो कि हम कपड़े ना पहने। इमरान खान साहब पहले भी उतरवा लो हमारी इमरान खान साहब। और श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार जैसे कई देशों में इन्वेस्टमेंट करके और कर्ज देकर इनको भी गुलाम बनाने में लगा हुआ है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। वो चीन जो हांगकांग, तिब्बत और वीगर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है। वो चीन जिसका 14 पड़ोसी देशों में से आधे से ज्यादा देशों से सीमा विवाद चल रहा है। वो चीन जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सस्ते और घटिया सामान बनाने वाले देश के रूप में जाना जाता है। वो देश जो पीठ पीछे धोखे से दूसरे देशों पर हमला करना जानता है। और यही हुआ 1962 के युद्ध में। चीन ने पहले भारतीय सेना और चीनी सेना को सीमाओं से वापस लौटने के लिए कहा, और फिर भारतीय सेना के लौटते ही चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उस समय भारत के मात्र 10 से 20 हजार सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों से मुकाबला करने के लिए जंग के मैदान में थे। हालांकि युद्ध के समय भारतीय फौज को कोई अंदाजा भी नहीं था कि चीनी सेना अचानक से उन पर आक्रमण कर देगी, क्योंकि उन दिनों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था। और ऐसा ही हुआ कुछ दिनों पहले गलवान घाटी में, जब एक बार फिर चीन ने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। वो बात और है कि चीनी सरकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि चीनी सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि इस चीन से ज्यादा झूठा और विश्वासघात करने वाला देश दुनिया में तीसरा कोई नहीं। भाई तीसरा इसलिए क्योंकि दूसरा पाकिस्तान है। अब भाई जो देश पीठ पीछे हमला करता हो, कोविड-19 की जानकारी छुपाता फिरता हो, उस देश से यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर छुपाएगा ही। वो तो 1962 में विश्वासघात करके चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वरना इस चीन की औकात ये है कि 1979 में वियतनाम से हुए युद्ध में एक छोटे से देश वियतनाम ने चीन को धूल चटा के रख दी थी। आज भी चाइनीज चीन वियतनाम युद्ध को घोस्ट वॉर के रूप में याद करते हैं, लेकिन भाई अब 1962 नहीं है, ये 2020 है। ऐसी गांड फाड़ेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। टाके लगवाएं या फेविक्विक से चिपकवाएं। जो झोपड़ी वाला चीन इंडिया से अपनी अर्थव्यवस्था चमकाता है, वो ही इंडिया को आंख दिखाता है। इसी वजह से तो आज भारत में चीनी सामान का विरोध होना शुरू हो गया है। भाई लोग, ये वक्त इन चाइनीज को इनकी असली औकात दिखाने का है। सरकार की तरफ से भी चीन का बहिष्कार होना शुरू हो चुका है। पहले भारतीय टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 4G टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल करने से मना किया। फिर कानपुर के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन खंड में आधुनिक सिग्नल एवं संचार प्रणाली लगाने के लिए चीनी कंपनी को दिए गए 471 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर दिया। इसके अलावा देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर शोर पर है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तो चीनी सामान बहिष्कार के लिए कैंपेन की शुरुआत तक कर दी है, जिसमें चीन से आयात होने वाले 3000 से अधिक चीनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई गई है, जिनमें से 500 वस्तुओं की लिस्ट तो जारी तक कर दी गई है। भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन से भारत द्वारा आयात सालाना लगभग $74.72 बिलियन है। अब आप खुद अंदाजा
लगा सकते हो कि आप घर बैठे चीन के बने प्रोडक्ट्स का विरोध करके कैसे चीन को पेल सकते हो। भाई इतना ही नहीं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 52 मोबाइल एप्लीकेशंस की लिस्ट तक जारी की है जो भारतीय लोगों का डेटा और प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा खतरा हो सकती हैं, जिनमें टिकटॉक, वीगो वीडियो, वी चैट, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, क्लब फैक्ट्री जैसी और भी कई एप्स शामिल हैं। तो भाई लोग जल्द से जल्द इन एप्स को डिलीट करें और चीन में बने सामान का बहिष्कार करें। भारतीय सेना चीनियों को बॉर्डर पर तो पेलेगी ही, लेकिन आप और हम मिलकर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाकर चीनियों को आर्थिक रूप से भी पेलेंगे। भाई इस वीडियो को लाइक करो मत करो, पर इतना शेयर करो कि हर भारतीय को चीन की असली औकात पता चल जाए और भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाएं। जी वीडियो ही ख़त्म। ये रोस्ट था, रोस्ट ऑफ चाइना। जब बात है, थोड़ी सी पुरानी वीडियो थी, शुरुआत की वीडियो थी। तो बात करते हैं जो उन्होंने रोस्ट किया। एक बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडिया के लोगों की, जो आज तक हमारे में नहीं है। एकता, यकजहती, अकट, इत्तेफाक, यूनियन। ये एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है कि उनमें एक का मतलब कि यकजहती है, वो एक हो जाते हैं। जब उन्होंने बैन किया था या जब बाइकआउट करना शुरू किया था ना इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स का, जब ये मसला थोड़ा सा कशीदा हो गया था बॉर्डर पर, तो उस वक्त भाई मेरे उन्होंने वाकई में बाइकआउट किया था। मैं वो देख रही वीडियो अब उसकी टिब्रू की भाई की कि वो लैपटॉप, हालांकि इतना महंगा लैपटॉप हमारे यहाँ कोई भी नहीं फेंकेगा, वो चाइना का बना हुआ था, उसने सामने फेंका और जला दिया। ये था। और फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। ये है एकता, यानी कि एकता जिसे कहते हैं, यकजहती जिसे कहते हैं। हमारी कौम, हम पाकिस्तानी तो कहते हैं हमें यकजहती करनी चाहिए, है नहीं। मैंने देखा, और इसकी मिसाल और ले लूँ, कोई भी इंडिया के खिलाफ बोलता है किस लिहाज से भी, मैंने देखा उनके चैनल्स हो, उनकी मीडिया हो, उनकी आवाम हो, वो यकजहती कर जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी पावर है इंडिया की। जो लोग ये कहते हैं ना इंडिया में यकजहती नहीं है, वो उनको खुद ही उनके मुंह पर तमाचा लग जाता है जब वो मतलब इसके किस्म को काम ये बात करते हैं। तो ये चाइना वियतनाम की वार, और जाहिर बात है कई और ऐसी वार जहाँ हम खुद भी हारा है, लेकिन बात ये वार हारना या जीतना वो एक अलग बात है। असल बात होती है लोगों को जीतना। इंडिया के लोग एक दूसरे को जीतते हैं, इंडिया गवर्नमेंट वो अपना यकजहती बना लेते हैं, जो सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा भाई, तिब्रू भाई ने ना जंग की बात की है, तो 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी। इससे पहले मेरे ख्याल से 1962 में जंग हुई ना चाइना और इंडिया की, जिसमें वो कह रहे थे कि इंडिया जो है ना चाइना से बहुत बुरी तरह उससे मतलब कि हारा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। तो चाइना अभी भी, अगर इंडिया भी कहता है ना, इंडिया भी पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन आप ये मत भूलें कि चाइना भी भाई पहले से और डबल ट्रिपल मतलब कि है ना जो स्ट्रांग हो चुका है। चाइना के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे उन्होंने रोबोट्स बना रही हैं जो -30s में भी चल सकते हैं, जहाँ पर इंसान का रहना मुमकिन नहीं है। मतलब कि आपको जो वाक़या मैं दोहरा रहा हूँ लद्दाख का, देख ले के लद्दाख मुझे ना एक मिनट मुझे वो समझ आया क्या हुआ, वो बात कर लेना। मुझे उसको शर्म आती है जब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि चाइना ने वो कर दिया, तो एक मिनट सब्र है, चाइना ने उसको हरा दिया, चाइना ने वो कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, उस पर चुल्लू पर पानी में डूब नहीं मरते। इन्होंने बात चाइना की है ना कि पाकिस्तान की। मैं बात ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि उसको चाइना ने हरा दिया, चाइना ने ये कर दिया, आप अपनी गिरफ्तार में तो पाकिस्तान ने भी तो हराया था। तिब्रू भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि 71 में पाकिस्तान हारा और उससे 3 पहले जो जंगे हैं वो पाकिस्तान जीता है। बहुत से ममालिक में चाइना ने इन्वेस्टमेंट करके वहाँ ये इंडिया की आवाम को भी पता है और उनके लीडरों को भी पता है, वो इंडिया की आवाम को जो मर्जी गुलाम बना लिया है, वो उनको पता है। हमें जो पता है, हमें हमारे जो मतलब के जो प्राइम मिनिस्टर है ना
इमरान खान साहब, उन्होंने थोड़ी सी आते पॉजिटिविटी फैलाई है, लेकिन उनको मतलब के जो है ना उन्होंने देखने के बॉर्डर भी खोला है। वो चाहते थे इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात, भाई लेकिन इंडिया भी खुद नहीं चाहता। चाइना वो सबर कर रहा है, दुश्मन समझता है। दबड़ शुरू हो जाता है। बात सुन लिया कर किसी की बात, ये कभी भी इंडिया को मतलब कि इस तरह नहीं कहा कि वो हमारा दुश्मन है। वो इंडिया खुद हमें कहता है कि किसी भी उनके आम से आप बंदे से शहरी से पूछ लेना कि आपका अकाउंट, वो क्या है कि इस बात पर मैंने और मैं सबर कर रहा है, इस बात को मैं उनकी अच्छी समझता हूँ, क्योंकि वो मुनाफिकत नहीं करते। और कौन करते हैं? वो मुनाफिकत नहीं करते। वो एक मिनट है, वो अगर कहते हैं दुश्मन मानते हैं तो वो कहते भी हैं, ये नहीं कि दिल में और जुबान पर कुछ और हो। तल्लुकात अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो भाई वो सही कहते हैं, वो दोगलापन नहीं करते, वो धोखा नहीं करते, वो ये मुनाफिकत नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे दुश्मन है, मानते भी हैं और कहते भी हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब बात करते हैं चाइना जो है ना, चाइना एक ऐसा फ्रेंड है जो कभी भी वक्त पर साथ नहीं देगा। ये भागने वाली कौम है और बुज़दिल कौम है। उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने तरक्की की है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने तरक्की नहीं की, लेकिन लड़ाई के मामले में वो बुज़दिल है। अच्छा, कैसे बुज़दिल? कौन सी जंग वो पीठ भागे हैं जंग में से? कोई एक बताएं कैसे वो कहाँ अब तुम्हें हिस्ट्री में बताऊं। अब अभी इस वीडियो में सुन लो, वियतनाम की वॉर, छोटा सा पिद्दू सा देश है, पिद्दू सा, पाकिस्तान से भी कहीं इससे छोटा है। तो वो आप देख रहे रशिया या अमेरिका की मिसाल देख लें कि अफगानिस्तान में वो सुपर पावर थी और ये मतलब कि कोई मुल्क से कुछ भी नहीं था। जंग तो बंदा हारता है जीता रहता है। अच्छा। आपने बात की है कि ये बहुत बुज़दिल हैं, ये किसी का जंग में साथ नहीं देने वाले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कभी वो किसी जंग में भागे नहीं है? मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना वो चाहूँ अपना भी मुकाबला करते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं। अमेरिकन की निस्बत जो है ना चाइनीज, वो बेहतर है। तो बात ये है जो दोगले हैं वो भाग जाते हैं, वो बात के पक्के नहीं है। मैं एक बाबा जी का ना इंटरव्यू सुन रहा था, वो थे सियालकोट के, तो वो अपनी वो कह रहे थे उस वक्त मैं फौजी था, मतलब कि ना ये टैंक चलाता था और वह कहता था जब 1965 में इंडियन फौजें जो पार करके पाकिस्तान में आई है ना, तो एक फौजी था, मतलब कि ना हमारी जो अवाम है वो सारी सीने के साथ बांध कर उनके पीछे पड़ गए। जो भी इनके हाथों में आया, मतलब कि जो बंदूक कोई कुल्हाड़ी कोई कुछ भी, वो अपने मुल्क का दिफा करने के लिए घरों से निकल पड़े। बात क्या कर रहे थे हम? तुम किधर चले गए? मेरी बात सुन लिया। बात क्या हो रही थी यार? पाकिस्तान मेरी बात सुन ले। मैं 65 पर आप थप्पड़ आपको लगेगा, मैं वीडियो लेकर आऊंगा। मैं आलोक सर की बात उस पर करेंगे, कहानी ना सुनाए। अब आप आलोक सर की वीडियो लाएंगे, आलोक सर की वीडियो लाएंगे ना, अब सब सामने आ गया। वीडियो से रिलेटेड करें ना बात वीडियो पर आप चाइना की बात कर, पाकिस्तान हो गया वो भाई। नेक्स्ट वीडियो ये बड़े चैचे करता है, पे करता है, इस पर वीडियो लाएंगे लोग सारे की, फिर थोड़ा सा ठंड हो जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम है, मानने वाली नहीं है। तो नहीं कहते आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी होगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।